बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, एक नौजवान बड़े ही गुस्से से अपने वालिद साहब के पास आता है और कहता है कि हर शख्स ही मुझे ऐसे ही ताने देता रहता है, टोंट करता रहता है और मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। वालिद साहब उसे कहते हैं कि बेटा हुआ क्या है? कहता है बस मुझे लोग ताने देते रहते हैं, मेरी अहमियत ही क्या है, मेरी वैल्यू ही क्या है। तो वालिद साहब कहते हैं बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बताता हूँ। वालिद साहब एक दराज से एक पत्थर निकालते हैं और उसके हाथ पे रख देते हैं और कहते हैं कि सुबह होते ही तुमने ये जो पत्थर है बाज़ार में उस जगह चौक में जाके खड़े होके सेल करना है। सिर्फ अपने पत्थर को हाथ पे रख लेना है और अगर कोई इसकी कीमत पूछता है तो तुमने कुछ भी नहीं कहना, ज़बान से कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ तुमने 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है। ये बात सुनने के बाद बेटा बहुत हैरान होता है। वालिद साहब उसे नसीहत करते हैं कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने 2 उंगलियां खड़ी करनी है और जाके ये बेचना है। बच्चा इंतज़ार करता है सुबह होने का, सोता है, सुबह उठता है और उसके बाद वो तैयार होके पहुंच जाता है उसी बाज़ार में, उसी जगह पे, और वो खड़ा हो जाता है। सारा दिन इंतज़ार करता है, कोई भी ख़रीदने वाला नहीं आता। आखिर पे जब वो तंग आके जा रहा होता है, शाम का टाइम होने वाला होता है, तो वो देखता है कि एक शख्स उसकी तरफ बढ़ता है और वो उससे कीमत पूछता है कि ये पत्थर की कीमत कितनी है। तो वो उसे 2 उंगलियां से कर देता है। वो शख्स जेब से अपनी 200 रुपये निकालता है, 100 वाले नोट दो, और उस शख्स को दे देता है। वो लड़का हक्का बक्का रह जाता है, वो 200 रुपया लेता है और वापस घर चला जाता है। वालिद साहब के पास जाता है। वालिद साहब ये बात सुनने के बाद उसी दराज से वो ही पत्थर दोबारा निकाल के देते हैं और कहते हैं कल तुमने म्यूज़ियम जाना है और वहाँ जाके इसी तरह जो बात जैसे बताई 2 उंगलियां करनी है, अगर कोई कीमत पूछता है, और वहाँ बेच के आना है। बच्चा दोबारा अगले सुबह इंतज़ार करता है और सुबह होते ही वो तैयार होके म्यूज़ियम पहुँच जाता है और वहाँ जाके एक साइड पे खड़े होके वो पत्थर रख के वहाँ खड़ा हो जाता है। सारे लोग गुज़र रहे होते हैं, उस पत्थर को देखते रहते हैं हैरत से। कुछ देर बाद एक खातून आती है और बड़ी उसको बरीक बीनी से उस पत्थर को जांच पड़ताल करती है, देखती है, और उसके बाद वो कहती है इसकी कितनी कीमत है। तो ये दोबारा इसी तरह 2 उंगलियां निकाल के ऐसे कर देता है। वो औरत बड़ी हैरान होती है। वो भी हज़ार वाले 2 नोट, 2000 रुपया यानी कि 2 नोट निकालती है और इसको दे देती है। और ये बड़ा हैरत ज़्यादा होता है कि वही पत्थर 2000 का बिक रहा है। पैसे लेता है और जल्दी जल्दी कदमों से अपने बाप के पास पहुंचता है। बाप से पूछता है कि ये क्या माजरा है, 2000 रुपया मिल गया। बाप उसी दराज से वही पत्थर दोबारा निकाल के देता है और उसे कहता है कल तुमने इस बाज़ार में, इस चौक पे, इस जगह जाके खड़े होना है, तो उसके बाद ये पत्थर सेल करना है, और वो ही तुमसे कोई कीमत पूछता है तो तुमने 2 उंगलियां खड़ी करनी। बच्चा तीसरे दिन बड़े ही तजस्सुस में, रात को उसको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, तजस्सुस होता है, वो सोता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके बाद तैयार होकर वहाँ पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है, अभी चंद लम्हे ही गुज़रे होते हैं, तो एक औरत वहाँ से गुज़र होता है और वो उससे कीमत पूछती है, अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करती है पत्थर की, उससे कीमत पूछती है तो वो 2 उंगलियाँ खड़ी कर देता है। ये सुनने के बाद वो खातून पलटती है और उसी रास्ते पे जहाँ से वो आ रही होती है वापस पलटती है। थोड़ी देर बाद दोबारा वही खातून अपने खामद के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे कहती है कि देखो जो पत्थर हम इतने अरसे से तलाश कर रहे थे वो हमें यहाँ से मिल गया और उसकी कीमत भी बहुत बहुत कम है जो हमें मिलने वाला है। वो कीमत जब पूछते हैं और 2 उंगलियां वो खड़ा करता है तो वो कहते हैं 2 लाख इसकी कीमत बता रहा है ये, तो हमारे लिए ये बहुत मुनासिब है। वो उससे पत्थर लेते हैं, 2 लाख रुपए उस बच्चे को देखते हैं। जब वो देखता है 2 लाख की कीमत को तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या माजरा है। वो पैसे लेता है, उसके बाद बाप की तरफ दौड़ता हुआ पहुंचता है और बाप से असल हकीकत पहुंचता है। आप भी ये वाक़या सुनने के बाद पहुंच चुके होंगे जो बात मैं करने वाला हूं। जब बाप के सामने पहुंचता है, इतना ही तजस्सुस, इतनी उसे हैरत, इतने से तज्जब होता है। बाप उसके सामने उस तीनों पत्थरों को बताता है कि ये एक ही पत्थर थे, लेकिन हर एक इसकी कदर और इसकी हकीकत से नावाकिफ़ था। पहले बाज़ार में जहाँ पे गए थे वहाँ असल चीज़ें नकली चीज़ें जो हैं वो असल बना के बेची जाती हैं, वहाँ इसके कदरदान नहीं थे। दूसरा, अजायब घर जहाँ तुम्हें भेजा था वहाँ लोग नई नई चीज़ें देखने आते हैं, वहाँ लोग वैल्यू नहीं देखते
बल्कि नई चीज़ें देखते हैं और घरों में सजावट करते हैं, वो इस चीज़ की कदरदान नहीं है। और तीसरी चीज़, जहाँ जगह जिस मार्केट में तुम्हें भेजा था वो इस पत्थरों का बाज़ार था, जहाँ इसकी पहचान करने वाले लोग बैठे थे, तो वो इसकी पहचान करके इसकी असल कीमत लगाते हैं। तो याद रखिएगा, आप जो हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप में से हर शख्स का थंब प्रिंट जो है वो दूसरे से मैच नहीं करता। ज़रा कुदरत के निज़ाम को देखिए, तो कैसे हो सकता है कि आप में किसी को भी अल्लाह ताला ने बस पैदा कर दिया हो, आप में से हर एक के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई बात रखी है, वैल्यू रखी है। तो अपनी अहमियत को कभी भी लोगों की नज़रों में ना खोएं, लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी ना करें, बल्कि अल्लाह ताला के इस निज़ाम को देखें कि वो एक हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो किसी के साथ मैच नहीं करता, तो हम अपनी वैल्यू कम क्यों करते हैं। हाँ, जहाँ पे आपकी कदर करने वाले लोग नहीं हैं वहाँ से स्किप कर जाएं, वहाँ से मूव कर जाएं, वो लोग आपके कदरदान नहीं हैं। जिस तरह उस मार्केट में तो उसकी वैल्यू 200 रुपये भी थी, 2000 भी थी और 2 लाख भी थी। तो जहाँ आपकी असल कदरदान हो, जहाँ आपकी असल कीमत लगती हो, वहाँ मूव कर जाएं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।